अस्सलाम वालेकुम। मैग्नोलिया ट्री। अब जितना इसका नाम सुनने में अजीब सा लगता है, ये दरख्त उतना ही ज्यादा खूबसूरत और खुशबूदार है। आज की इस वीडियो में हम इसी के हवाले से जानेंगे। वीडियो बिल्कुल छोटी सी है, एंड तक देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगेगी। कहा जाता है कि ये दरख्त ओरिजिनेट हुआ था, मतलब शुरू हुआ था साउथ ईस्ट एशिया से और नॉर्थ अमेरिका से। लेकिन खैर अब ये तकरीबन सारे ही कॉन्टिनेंट्स में, यानी कि तकरीबन सारे ही बड़े आजम में पाया जाता है। वो जाहिर है ना, हर कोई इसको ग्रो करवाता है। इसको ग्रो करवाने के लिए एसिडिक सॉइल होनी चाहिए, मतलब ऐसी मिट्टी जो कि न्यूट्रिएंट से यानी कि ग़िज़ाइयत से भरपूर हो। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट भी हो, मतलब गीलापन हो मिट्टी में, और डायरेक्ट इसको सनलाइट मिले, तो तब ये दरख्त इजीली और अच्छे तरीके से ग्रो कर पाता है। मैग्नोलिया ट्री को आप ऑर्नामेंटल ट्री भी बोल सकते हो। ऑर्नामेंटल का मतलब ये होता है कि ऐसा दरख्त या ऐसा पेड़ पौधा जो कि सजावटी तौर पर इस्तेमाल भी होता हो। मतलब इस दरख्त को पार्क्स वगैरह में या फिर गार्डन वगैरह में, मतलब बागात वगैरह में, जिन लोगों के घर बड़े होते हैं, उनके बड़े बड़े बागीचे भी होते हैं, तो उसमें इस दरख्त को ग्रो करवाया जाता है, यानी कि लगाया जाता है, क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरती में इजाफा होता है, मतलब डेकोरेशन में। मैग्नोलिया ट्री की काफ़ी सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, यानी कि काफ़ी सारी इकसाम पाई जाती हैं, जो कि तकरीबन 210 के आसपास हैं। तो जाहिर है इसकी काफ़ी सारी इकसाम पाई जाती हैं, तो जिसकी वजह से इसकी हाइट भी काफ़ी तरह की हो सकती है। मतलब इसकी हाइट लंबाई मुख्तलिफ होती है। इसका डायामीटर, इसका जो फैलाव होता है ना, वो भी मुख्तलिफ हो सकता है। अगर हम इसकी लंबाई को जाने तो ये तकरीबन 15 फीट से लेकर 80 फीट तक हो सकती है। और अगर हम इसके डायामीटर की बात करें तो ये तकरीबन 30 से 50 फीट तक डायमीटर इसका हो सकता है। मैग्नोलिया ट्री की जो बार्क होती है, जो ये आप देख रहे हो ना स्क्रीन पर, इसको हम बार्क बोलते हैं, या इस लकड़ की जो छाल होती है या जो छिलका होता है, इसका कलर आमतौर पे ब्राउन या फिर ग्रे हो सकता है। जब ये दरख्त जवान होता है, मतलब इसकी एज इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसकी ये बार्क, इसका ये छिलका, या यूँ समझ लो कि इसकी ये स्किन बिल्कुल स्मूथ होती है, यानी कि मुलायम होती है, या यूँ समझ लो कि प्लेन होती है। लेकिन जैसे जैसे ये दरख्त ओल्ड हो जाता है, मतलब बूढ़ा हो रहा होता है, इसकी एज बढ़ती रहती है, तो इसके छिलके पर या इसकी स्किन पर स्केल्स बन जाते हैं। स्केल मतलब ये छिलकेदार हो जाती है। इस दरख्त का जो फूल होता है, उसके ऊपर दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, मेल और फीमेल। और जाहिर है इसको पॉलिनेशन के लिए बीज यानी कि शहद की मक्खियों की भी ज़रूरत होती है। पॉलिनेशन का वैसे मतलब ये होता है कि इसके जो बीज होते हैं ना दरख्तों के, एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाना, इसको हम पॉलिनेशन बोलते हैं। इस दरख्त के फूलों के काफ़ी सारे रंग होते हैं, क्योंकि इस दरख्त की काफ़ी सारी इकसाम है, जो कि सफ़ेद, पीले, गुलाबी, जामुनी या फिर ग्रीन रंग में हो सकते हैं, मतलब सब्ज़। और जो इसके फूलों की पत्तियां होती हैं ना, जिसको हम पेटल्स भी बोलते हैं, इनकी भी मुख्तलिफ शेप हो सकती हैं। और इसके फूलों की अगर खुशबू की बात की जाए तो वो भी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि इसकी इकसाम मुख्तलिफ है, तो इस तरीके से इसकी खुशबू भी मुख्तलिफ हो सकती है। इसके फूलों में अच्छी खासी खुशबू होती है, अगर इसके करीब से कोई गुजरे तो उसको अच्छा खासा खुशबू का झोंका मिलेगा। मैग्नोलिया ट्री को काफ़ी एशियंट प्लांट यानी कि कदीम पौधा, बहुत पुराना पौधा माना जाता है, क्योंकि इस दरख्त के जो फॉसिल्स मिले थे, फॉसिल्स का मतलब ये होता है कि ऐसे ढांचे या कुछ ऐसी असरात जो कि ज़मीन के अंदर दफन रह जाते हैं, और वो फिर जब साइंसदानों को मिलते हैं तो वो उनको लेकर उसके ऊपर अपनी रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। इसलिए माना जाता है कि आज से तकरीबन 20 मिलियन साल पहले भी ये दरख्त इस ज़मीन पर पाया जाता था। मैग्नोलिया ट्री एक खास किस्म का फ्रूट यानी कि एक ऐसा बीज पैदा करता है जो कि परिंदों के खाने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आता है, मतलब ये परिंदों की खुराक होती है। ये असल में एक बीज होता है जिसका साइज तकरीबन 2 से 10 इंच हो सकता है, और इसका रंग भी मुख्तलिफ हो सकता है, जो कि लाल हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, या फिर गुलाबी। तो परिंदे इसको काफ़ी शौक से खाते हैं। मैग्नोलिया ट्री का लाइफ स्पैन 100 साल से भी ज़्यादा का हो सकता है। इस दरख्त की लकड़ी को फर्नीचर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला, ये दरख्त काफ़ी खूबसूरत है, खुशबूदार है, इसको सजावटी तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि डेकोरेशन के लिए। लेकिन इसके साथ साथ इसके फूल की पत्तियों को दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि घरेलू टोटके होते हैं या देसी टोटके, इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके फूलों की पत्तियों की हर्बल टी यानी कि चाय बना के पी जाती है, जैसा कि हम जुशांदा वगैरह पीते हैं ना, इस तरीके से, ताकि खांसी ठीक हो जाए या सांस की तकलीफ ठीक हो जाए, और इसके साथ साथ बुखार ख़त्म हो जाए, और पट्ठों को यानी कि मसल्स को रिलैक्स करने के लिए इस चाय का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसके फूलों में से ऑयल को निकाल कर उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, और माना जाता है कि इसके तेल के इस्तेमाल करने से हेयर लॉस नहीं होता, मतलब बाल नहीं झड़ते, और अगर कोई जख्म हो जाए ना स्किन के ऊपर तो इसके ऑयल को इस्तेमाल किया जाता है,
क्योंकि ये एंटीसेप्टिक भी होता है ताकि जख्म को साफ किया जा सके, जैसा कि हम डिटॉल या स्प्रिट वगैरह इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी फूल की पत्तियों को इस्तेमाल करना ये कितना इफेक्टिव हो सकता है ये तो खैर मैं नहीं कह सकता। अगर आप में से किसी ने इसका इस्तेमाल किया हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हो। मैंने तो खैर कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।